दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी वीर सरदार भगत सिंह के बारे में। तो यदि आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, सरदार भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले यह वीर सदा के लिए अमर हो गए। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। भगत सिंह ने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा और समाजवाद की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना जरूरी था। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कलां गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया है। वह सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह व चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। 1916 में लाहौर के TGAV विद्यालय के समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय के और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। इस हत्याकांड ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए, तब वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हो गए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोग रास्ता है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों से संपर्क में आए। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांति के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। फिर वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। सन 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का संघ का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वयं सत्ता और राजतंत्र में भागीदारी। पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय को क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था,
उसको मारने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सॉडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सज़ा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकार दिए। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर एक अध्यादेश के रूप में पारित किया जाने का फैसला किया। भगत सिंह ने स्वेच्छा से केंद्रीय विधान सभा, जहां अध्यादेश पारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा था, वहां बम फेंकने की योजना बनाई। यह एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको यह दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को अब अधिक सहन नहीं किया जाएगा। 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधान भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के रूप में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को प्रातःकाल फांसी दे दी गई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय हिंद जरूर लिखें।